विनोद सर, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी यहाँ स्टेज पर पधारें और इस रिलीज में ज्वाइन करें। और ये है हमारी नमामि गंगे की मैगजीन। हमारी इस पूरी टीम ने साथ मिलकर बड़ी शिद्दत से काम किया है इस मैगजीन को इतना बड़ा प्रारूप देने के लिए। थैंक यू सो मच। और साथ ही हमारी एक और गंगा पुस्तक का परिक्रमा हुई थी, उसके लिए भी मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप यहाँ मंच पर बने रहें। ये नमामि गंगे की एक प्रोजेक्ट बुक है, उसका भी हम चाहेंगे कि आपके शुभ हाथों से अनावरण हो। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट और साथ ही हम आपको बता दें कि एक और हमारी जो गंगा की किताब है, पुस्तक है, उसका भी अनावरण होना है, जो कि उस यात्रा पर है जिस यात्रा को हम लोगों ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ जो है संपन्न किया है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी अमित कुमार सिंह जी से एवं कंचन वांगचू जी से, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट से हैं, एडिटर्स, की आप भी हमारे साथ यहाँ मंच पर पधारें इस अनावरण के लिए। आपको हम बता दें कि गंगा पुस्तक परिक्रमा जो है ये बनाई गई है। पिछले साल भी हमारी एक बस जो है पूरी तरह से तैयार की गई थी, जिसमें काफी सारी किताबें रखी गई थी, रीडिंग मटेरियल रखा गया था और उसे हमारे अलग अलग क्षेत्रों में घुमाया गया था। गंगोत्री से लेकर जहां ब्रह्मपुत्र में बे ऑफ बंगाल तक, हल्दिया हमारा लास्ट पॉइंट था, वहां तक ये पूरी जो है हमारी बस पूरी तरह से घूम के गई ताकि लोगों के अंदर एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो। और ये जो है किताब उसके बाद निकाली गई है और इसके अंदर लगभग 13 क्षेत्रों के 13 से 20 क्षेत्रों की डिटेल्स भी दी गई हैं, जहां जहां से वो बस गुजरी। तो आप सभी लोग भी इसे देखिएगा, पढ़िएगा। उन अलग अलग क्षेत्रों की जो जानकारी है वो इसके अंदर दी गई है, क्योंकि गंगा जो गंगोत्री से शुरू होती है, फिर आगे हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, फिर वहां से होते हुए बे ऑफ बंगाल, ब्रह्मपुत्र तक पहुंचती है। तो उसकी एक पूरी यात्रा इस किताब में दी गई है और नेशनल बुक ट्रस्ट ने हमारा इसमें सहयोग किया है। तो एक बार आप सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए हमारे इस गंगा की यात्रा के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो। जब मेरी इस विभाग में पोस्टिंग हुई थी, मैं एडिशनल सेक्रेटरी बन के इस विभाग में आई थी और मैं गंगा का काम तो अशोक देख रहे थे, मैं दूसरे काम देख रही थी। तो मेरे पिताजी ने पहली बार जो मेरे से उन्होंने पूछा वो ये है, तो गंगा पे काम करेगी ना? मैंने कहा डायरेक्टली नहीं करूंगी, लेकिन करूंगी। तो उनका यही था कि गंगा के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो ये सब चीजों से बढ़कर है। तो मेरे पोस्टिंग से वो इसलिए खुश हुए थे कि मैं गंगा पे काम कर सकूंगी। और ये मेरे ख्याल से हम सब के, बुजुर्गों के, सबके एक इमोशन है कि गंगा हमारी जो अहम नदी है उस पे हम किस तरह से, हम इसको किस तरह से बेहतर बनाएं। लेकिन ये जो लगाव है, ये जो इमोशन है, ये हम थोड़ा सा क्या नए जनरेशन, नई पीढ़ी के साथ थोड़ा कम होता जा रहा है। ये सवाल हम सबके पास है। ये मैं मतलब नदियों के साथ, और गंगा के नाम से मैं सिर्फ सभी नदियों की बात कर रही हूं। यमुना जी के जैसे बात करते हैं, अगेन हम गालिब की चिट्ठियों से हमें यमुना जी का, उनकी जिंदगी में क्या महत्व था वो पता चलता है। वो जब कहते हैं दिल्ली को दिल्ली कैसे बनती है, तो उन्होंने 4-5 जगहों का जिक्र किया था और उनमें से एक था वीकली विजिट्स टू यमुना के पुल। हफ्ते हफ्ते जो वो यमुना के पुल सब लोग मिलके जाते थे, जो यमुना जी के पास बैठते थे, उनका जो वो उनके दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जो उन्होंने गदर के बाद 1857 के बाद उन्होंने कहा ये दिल्ली अब नहीं रही। तो जो नदी हमारी भावनाओं से जुड़ी रहती है, जो हमारी कविताओं में जो वो होते हैं, तो उन नदी को बचा के रखना हमारा बहुत बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है,
सिर्फ सिटीजन्स की नहीं है, ये हम सब की मिली जुली जिम्मेदारी है। एक बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं वो ये है कि वाटर इज एवरीबडीज बिजनेस। पानी हम सब का कंसर्न का विषय होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो होता है कि हमारे घर में नल से पानी आ जाता है, हम उस पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो नदी है, जो वाटर बॉडीज है, जो पोखर है, जो जल स्रोत है, वो हमारे लिए इतना अहम नहीं है। जब यमुना जी में गंदगी होती है, और जो कि हम कई तरीके से उसमें हम काम कर सकते हैं, सिर्फ जो हमने बात किया कि सॉलिड वेस्ट को नदी में ना जाने दें। नमामि गंगे बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है कि गंदा पानी, वाटर विदाउट क्लीनिंग, नदी में ना जाए। लेकिन हम सब जो योगदान दे सकते हैं, वो हमारे जो छोटे छोटे योगदान है वो बहुत अहम है। एक तो ये है कि हम ये समझें कि जो नाले हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। जो हम नाले में गंदगी फेंकते हैं, वो गंदगी हम यमुना में फेंकते हैं। तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो हमारे नदी के लिए बहुत बहुत अहम है। प्लास्टिक्स, जितना हम प्लास्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब आखिर तक हमारे नदी और वाटर बॉडीज में जाके इकट्ठा होते हैं, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारे जो प्राणी हैं, वो सब चीज उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो प्लास्टिक मैनेजमेंट वो भी हमारे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनना चाहिए। तीसरा है, हम जितना कम पानी इस्तेमाल करेंगे रोज के दिनचर्या में, वाटर को एफिशिएंटली यूज करेंगे, वो पानी भी फिर वो पानी हम लोगों को नदी से निकालना नहीं पड़ेगा। हमने एक नदी को हमारे व्यवहार का सामग्री बना लिया है। We extract water from the rivers. And that is something, that approach has to change. We have to ensure that there is enough water in the river. Mission Life that has been launched, which is about living life in an environmentally sustainable manner. हमने आज जो रंगारंग कार्यक्रम देखा, a lot of the activities under Mission Life are about sustainability. How do we live sustainably? So let's examine everything that we do. Now, the clothes that we wear, how sustainable are our clothes? How much washing do we do? पानी के हिसाब से, हवा के हिसाब से, to live better lives, how can we live more sustainable lifestyles? And these are things that we need to all think about, and these are things I think that we have all come together to do today, to reaffirm कि हम लोग, जैसे अशोक जी ने कहा, मतलब हर दिन तो गंगा का दिन होता है, गंगा जी के लिए हम काम करें तो वो हर दिन करें, नदियों के लिए हम काम करें तो हर दिन करें। लेकिन एक ऐसा दिन होता है जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमें इस तरह से जीना है ताकि हमारे नदी नाले जो जल के स्रोत है वो बेहतर रहे और हमारे जिंदगी को वो और एनरिच करे। So this is, therefore, the Ganga Day is important. Finally, I will just stop by saying one, I think Shilpa ji said it, but I'm going to repeat it because it's linked with my childhood. बचपन में ना, जब मैं सर्दियों में नहाना नहीं चाहती थी, तो my grandmother taught me this मंत्र, जो गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मि सन्निधिं कुरु। और जैसे जैसे ये मंत्र पढ़ती जाती थी, ऊपर से मग्गे से पानी सर पे पड़ता था, तो फिर ठंड पता नहीं चलता था। But beyond this one mantra, this is actually a mantra of national integration. If you see, all our rivers are being spoken about across the country. And this is what holds the country together. Our rivers, our water bodies. And it is our duty to all come together to preserve them. And therefore, I'm so happy that this program is there to dedicate ourselves. We will work on the
what cleaning of the river. We will work on the sewage treatment plants. We will work to ensure that they function. We will get the people together to preserve the river flora and fauna. But none of this can succeed if this is not a Jan Andolan. If we do not consider preserving water and water bodies in our daily lives. And this is the message that I think we all must go and take forward on this day and every day. Thank you. Conserve more or national aquatic animals. In the first place, we must clean up our rivers and water bodies, for which we need for the public sector and the private sector to both come together, as well as the citizens, make it a national movement. But with that also, there are people come together to actually preserve their habitats. All aquatic animals have specific habitats and needs. So beyond keeping the water clean, it is also important to preserve specific habitats and have, people need to work together to ensure that habitats are preserved. And ma'am, how much climate change has impacted all the river bodies? Climate change has affected the water cycle. So we're already seeing, precipitation events, unexpected and extreme precipitation events. We're also seeing longer dry spells. So that has affected our water resources and availability of water on when you need it. So the overall quantum of water that you have may continue to be the same. But the issue is that the predictability of your water resources has been significantly affected by climate change. And ma'am, how you are promoting students to get more involved in the cleanliness of the water bodies? So in all our programs, all the programs that the Ministry of Jal Shakti does are really programs where we have community involvement. You have already seen in the Namami Gange program, the community is critical to improving river health. And students are being mobilized through events like this, through various competitions, quizzes, to connect better with the rivers and river waters. The National Water Mission, which is our citizen-facing arm, also works extensively with education institutions to try and to make students aware and mobilize them to improve water management and river health. National Water Mission holds water talks, which are available on their portal every month with people who are working with the community. Thank you.